ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, 47 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ OPD ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। 45 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ, 126 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ। फैटी लीवर की गल की जाए तो आम एक बीमारी हो गई है, लाइफ स्टाइल को लैके बीमारी है तो उसनों लैके PGI च अवेयरनैस अज करवाई जाएगी। जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उन्होंने सारे अज अवेयरनैस कैंप की तरह अज जो है एक ऑर्गेनाइज किया गया PGI वालों प्रोग्राम। तो डॉक्टर साधना लाल जो साडे नाल है इस वेले पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हैपेटोलॉजी डिपार्टमेंट तो HOD ने गलबात करांगे। मैम, फैटी लीवर अजकल बहुत आम हो गया है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है तो उसनों ठीक किवें किया जा सकता है? फैटी लीवर आम होया है वड्डियां च, बहुत कॉमन हैगा वड्डियां च। मे बी एवरी 3rd पर्सन अडल्ट जिहड़ा हैगा उन्होंने फैटी लीवर हुंदा है। बच्चों नूं असी टारगेट कर रहे हैं। हम लोग पीडियाट्रिशियंस हैं चारों। एंडोक्रिनोलॉजी, जैसे आपने देखा कि मेरे साथ 2 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं बिसाइड्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी डॉक्टर केशव। हम ये एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि एक एक चीज़ को नहीं पकड़ना चाहिए। इसकी फैटी लिवर की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एक लक्षण है बॉडी की बाकी बीमारियों का। तो जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बड़ों में होते हैं, जैसे कि स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन में स्ट्रोक है, ये सब जुड़े हुए होते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो फैटी लिवर कुछ नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक लक्षण है। वैसे तो बच्चों में फैटी लिवर के बहुत कॉज होते हैं, वो आज का हमारा मुद्दा नहीं है। उनकी अप्रोच और उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल बखरी होती है। पर ये जो फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, ये एक लाइफस्टाइल का इशू है जो बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों में हम कभी कभी देखते हैं, और इसका जो ऑफन जो पहला साइन होता है वो होता है मोटापा। तो जो बच्चा बहुत मोटा होता है उसके अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इस बार ग्लोबल फैटी लिवर डे का जो थीम है वो है एक्ट नाउ स्क्रीन नाउ। मतलब कि आप देखो, अब ये स्क्रीनिंग करने का ये मतलब नहीं है कि उनको हमने दवाइयाँ शुरू कर देनी है। स्क्रीनिंग करने का मतलब है कि उनको सावधान कर दिया जाए ताकि वो अपने आदतें सुधारें। आइडियली हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। तो आज हम यही टारगेट करेंगे, और हमने कई हमारे ऑडियंस में कई ऐसे बच्चे हैं जो वो 10-12 से लेके 15-16 साल की उम्र तक है, जो इसके अंदर इससे इनकी लाइफस्टाइल बिगड़ने से ज़्यादा एट रिस्क हो जाते हैं, और उनके जो बड़े होने का टाइम है उनके लिए गैप कम है। तो इसकी जो जुड़ी हुई सीरियस बीमारियां हैं वो बच्चों में नहीं होती हैं, वो बड़ों में ही होती हैं। चाहे वो लिवर को ले लो, लिवर की बीमारी बढ़ जाए तो लिवर गल जाएगा, प्रॉब्लम होगी। पर ज़्यादा जो कॉमन होता है वो होता है शुगर और ब्लड प्रेशर, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स जिनको हमने प्रिवेंट करना है। तो बाकी आप डॉक्टर राकेश और डॉक्टर जयविंदर वुड लाइक टू। बिल्कुल, डॉक्टर जयविंदर भी साढ़े नाल है, डॉक्टर राकेश नाल है, डॉक्टर केशव नाल है, इन्होंने भी गलबात करते हैं इस बाबत। सर, अगर गल करिए फिर लाइफ स्टाइल चेंज करके और एक्सरसाइजेज करके डाइट दे नाल उस नाल प्रिवेंट किया जा सकता है इसनों और प्रिकॉशनस ली जा सकती है?
हाँ, बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है इसको। तो हमें बच्चों में, जैसे मैम ने बताया कि जैसे मोटापा बढ़ रहा है, और चंडीगढ़ पंजाब जैसा एरिया देश में सबसे ज़्यादा मोटापा यहाँ है। हर 100 में से 14 से 15 बच्चे ओबेस हैं हमारे एरिया में। तो इन बच्चों में फैटी लीवर होने का ज़्यादा चांस है। सो जब वज़न हम कम करते हैं तो फैटी लीवर भी ठीक हो सकता है। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मेन ये होता है कि हमें अपने खान पान में सुधार करना है, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों पे पढ़ाई का, एकेडमिक्स का प्रेशर ज़्यादा है, स्कूल में भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, फूड चॉइसेस भी चेंज हो गई हैं ऑलरेडी। जैसे भी प्रोसेस्ड फूड ईज़िली मिल जाता है, बच्चे भी वही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है। घर का खाना खाना कम पसंद करते हैं। तो अगर डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, शुगरी ड्रिंक्स कम करेंगे, जंक्स फूड्स कम करेंगे, रोज़ाना बच्चे 1 घंटा खेलेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो सकती है। सर इंस्टाग्राम वगैरह ते काफ़ी चीज़ां चलदियां ने अजकल ना, लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं कई बार कि आह कर लिए वो कर लिए कई कुछ है। लेकिन नॉर्मल गल की जाए जिवें सिट्रिक फूड है, लेमन है, हैल्दी चीज़ां ने, और इस तो इलावा सिरका वगैरह, विनेगर वगैरह दसते हैं, इस चीज़ां नूं घर लै सकते हैं इसलिए। तो वो लोग अडल्ट में यूज़ करते हैं, बच्चों में एज सच कोई दवाई, कोई इस तरह का लै सकते हैं वो चीज़ां अप्रूव नहीं है। तो उनको नॉर्मल जो घर में खाना बनता है वो खाना चाहिए, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा कम से कम, जिसमें भागना दौड़ना पड़ता हो, बच्चे का पसीना स्वेट आउट होना चाहिए Sweat out। अडल्ट्स भी हाँ, बच्चों को। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ फ़र्क ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ सकता है चीज़, इस बीमारी ਨੂੰ। इस डिपार्टमेंट में हम काफ़ी बच्चों को फॉलो कर रहे हैं और उनको सही इलाज भी कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैम ने जैसे बताया, जो इलाज होता है इसमें कोई दवाई इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। जैसे डॉक्टर जयविंदर सर और मैम ने बताया है कि आजकल ये हो गया है कि आपने इंस्टाग्राम की बात छेड़ी, तो बच्चे भी आजकल इंस्टाग्राम देखने लगे। तो खाना खाते हैं, मोबाइल स्क्रीन को चलाते हैं, तो खाना कितना खाते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता है। तो जब तक बच्चा वो स्क्रीन को देख के खाना खाता है तो तब तक ओवर ईटिंग हो जाता है। बच्चा उसकी चक्कर पे खेलने भी नहीं जाता है, उसके वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाती है, पढ़ाई का स्ट्रेस, स्क्रीन में रहने का स्ट्रेस, इन सब स्ट्रेस की वजह से भी साथ में ओवर ईट करने से और एक्टिविटी कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है। ये सारा मिला जुला के जो फैटी लिवर होता है एक पहलू है पूरा बीमारी का। तो इसको जैसे मैंने बोला अकेले नहीं देखना होता है, तो इसका अलग अलग चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हम जब बच्चे आते हैं हमारे पास, तो पहले हम बच्चे के पहले माँ बाप को उसके अवगत कराते हैं, उनको बताना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है जो सदियों से हम करके आ रहे हैं। हम जैसे हम छोटे थे, हम बहुत स्क्रीन नहीं देखते थे, काफ़ी काम करते थे, बाकी खेलते थे, तो वही बच्चे को कराना है। तो बच्चे को कुछ नया नहीं करना है, इसमें जो पुराना करके आ रहे हैं उसी को अच्छे से करना है, ताकि बच्चा अपना लाइफस्टाइल को सुधार सके। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਐਂਡੋ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ फैटी लीवर हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मोटापा है वो शरीर में एक्चुअली कई लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। आज क्योंकि ग्लोबल फैटी लीवर डे है तो लीवर पे फोकस हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो लीवर से ही और चीज़ें रिलेटेड हैं, और लीवर एक मेन ऑर्गन है जो इफ़ेक्ट होता है मोटापे में। हार्मोन्स की बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मोटापे की वजह से फ़र्क पड़ता है। सबसे मेन है कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं हम, स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन। वो अक्सर इन बच्चों में ज़्यादा होता है और उसकी वजह से भूख भी ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से फिर और मोटापा बढ़ता जाता है, तो वो विशियस सर्कल बन जाता है। तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, और बहुत सारे जो और एपिटाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। लेप्टिन हार्मोन एक हार्मोन है जो कि फ़ैट सेल से रिलीज़ होता है, वो भी ज़्यादा होता है। पर ये सारे हार्मोन्स क्या है, ये नुकसान करते हैं बॉडी में। ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उसकी वजह से और सारी कॉम्प्लिकेशन जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये सब कंबाइन होके उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसके कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर हम हार्मोन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन, भूख ज़्यादा, एपिटाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स वो बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो इंसुलिन रेसिस्टेंस करते हैं।
तो ये सब मिलके मिले जुले हैं, एक्चुअली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो हम आइसोलेटेड सिर्फ लीवर की बात करेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। तो हम अपने हॉस्पिटल अपने काम की बात करें तो हम लोग पीडियाट्रिक ओबेसिटी क्लिनिक चलाते हैं, जो कि हर सोमवार को हमारे यहाँ होती है, और हर सोमवार को हम 5 से 7 बच्चे एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं जो कि मोटापे से ग्रस्त हैं। वो वाला मोटापा है जिन मोटापे की वजह से बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, इसलिए वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। पर बहुत सारा मोटापा सोसाइटी में वैसे है जो दबा हुआ है, जो उनको पता ही नहीं है, दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उनको बीमारी शुरू हो गई है। फैटी लिवर ऑलरेडी हो चुका है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुकी है, शुगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है। तो आज के प्रोग्राम के थ्रू हम यही बोलना चाहेंगे कि सोसाइटी को इन जनरल अवेयर होना चाहिए कि मोटापा एक सबसे सीरियस बीमारी है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि सबसे सीरियस बीमारी अगर कोई है तो वो मोटापा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। सर अगर डायग्नोस करना होवे सब तो पहला तो अगर बच्चों च भी या अडल्ट च भी तो LFT टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए ने, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। हाँ, तो फैटी लिवर का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, AST ALT एंजाइम होती है, वो बड़ी होती है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड है। ये दोनों चीज़ों से हम क्लियर बता पाते हैं कि किसी बच्चे को या किसी को फैटी लिवर है कि नहीं है। बट आई थिंक टेस्ट की नौबत ना आए उससे पहले ही हमें जनरल प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। या मैं फिर हाईलाइट करूँगा कि फैटी लिवर एक बार शुरू हो गया, एक स्टेज तक तो वो रिवर्सिबल है, पर एक स्टेज के बाद वो रिवर्सिबल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली फैटी लिवर की कोई स्पेसिफिक दवाई भी नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसकी दवाई है, शुगर बढ़ गया उसकी दवाई है, लेकिन फैटी लिवर जो स्टेज 3 है उसके एडवांस्ड है और उससे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जो कि इफेक्टिव नहीं होती। एक बार लास्ट फिर एक बार प्रोफैसर साधना को चलते हैं। साधना मैम ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਫੀਲਡਸ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, मतलब ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ मतलब ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एडवांसमेंट बुरी बात नहीं है, मशीन्स की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। मशीन से क्या होता है, टाइम बचता है। टाइम जो बचता है उसको हमें अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करना है, अपनी बॉडी को बेटर करने में इस्तेमाल करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज पे फोकस करना है। टीवी के सामने बैठ के काउच पोटैटो नहीं बनना है। मतलब प्रॉब्लम वही है, जैसे स्क्रीन टाइम है, ये सबसे बड़ी जड़ है। हमने टाइम बचा लिया। पहले पुराने ज़माने में हम लोग जैसे या चल के स्कूल जाते थे या साइकिल करके स्कूल जाते थे, आजकल बसें या कारें हैं, टाइम कम हो जाता है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज बढ़ने की जगह और घट गई है। वो स्कूल टाइम जो बचता है उसमें स्कूल्स पीरियड देने के लिए खेलने की जगह वो खेलने वाले पीरियड में ही पढ़ाते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत गलत हो रही हैं। स्कूल्स को भी कॉन्शियस होना चाहिए कि जो फिज़िकल एक्टिविटी का पीरियड है उसमें इंश्योर किया जाए कि बच्चे आपस में बैठ के गप नहीं मार रहे हैं, एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम शाम को भी बच्चे का चाहिए। ये नहीं है कि एग्ज़ाम कल को है तो जी सब पढ़ने लग गए, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करनी है और खेल भूल गए। रील्स में बहुत टाइम खा जाती हैं, रील्स स्क्रॉल करते एग्जैक्टली। तो वही बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है, जो स्क्रीन टाइम मतलब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पूरे दिन में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पैकेट फूड मैम जिस तरह हैगा उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, बहुत हार्मफुल होता है। जंक फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है, न्यूट्रिशन देने की जगह वो मोटापा पैदा करते हैं। तो जो पैक फूड है, बर्गर्स, पिज़्ज़ा एंड अदर थिंग्स है, ये तो बिल्कुल इसकी तरह सादा खाना घर का खाना। अगर आप वेस्ट में भी जाओ, जो मैं देखती हूँ, जो वहाँ का जो लोअर क्लास है वो ये चिप्स के पैकेट और रेस्टोरेंट्स में घुसता है, मैकडोनल्ड्स में या ये जो केंटकी फ्राइड चिकन वगैरह है। जो क्लासी लोग हैं वो नहीं जाते, वो या तो अपने घरों में सब बैलेंस फूड बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो सबसे हेल्दी फूड ऑर्डर करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी रूट्स को भूल करके हम ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी को खाया जा रहा है एसिड की तरह से। एसिड खाता है ना फैब्रिक को। इट इज़ द वेस्टर्न कल्चर, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर इज करोडिंग द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी लाइक एसिड, एंड इट इज़ लीडिंग टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। मूल मंत्र क्या है लीवर ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਦਾ? लीवर कोई नहीं, हम लोग वही बार बार बोल रहे हैं, लीवर अकेले में नहीं है, पूरी बॉडी को फिट करना। लीवर एक लक्षण है,
लिवर एक लक्षण है, दवाइयों से ठीक नहीं करना है, उसको प्रिवेंट करना है, फिटनेस एंड राइट ईटिंग हैबिट्स। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਫਿਟ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਫਿਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।